आइए दोस्तों, कक्षा 12 के संबंध और फलन चैप्टर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का डिस्कशन करते हैं हम लोग आज। तुल्यता संबंध देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तुल्यता संबंध किसी भी समुच्चय पर कोई संबंध R, किसी भी समुच्चय पर कोई संबंध R तुल्यता संबंध कब कहलाता है। मान लीजिए कोई समुच्चय आपका A है, ठीक, उस पर कोई संबंध R है, तो इस R को हम तुल्यता संबंध कब कहेंगे। तो याद रखिए, तुल्यता संबंध इसको हम तभी कहेंगे जब ये आपका R तीन चीज़ों को फॉलो करे। पहला, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। दूसरा, सममित संबंध, सममित संबंध। और तीसरा, संक्रामक संबंध। ठीक, यानी कि किसी समुच्चय दिया रहेगा और उसका कोई संबंध R दिया रहेगा। अगर ये जो संबंध R दिया है वो स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रामक संबंध तीनों के गुणों को पालन कर रहा हो तो उस संबंध को हम तुल्यता संबंध कहेंगे। ध्यान समझिएगा, तुल्यता संबंध कब कहेंगे, जब वह संबंध स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रामक तीनों के नियम का पालन करता हो तो उसको हम तुल्यता संबंध कहेंगे। ठीक, तुल्यता कब कहेंगे ये समझ में आ गया। लेकिन अब बात आएगी कि ये तीनों संबंध कब होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए कह रहा है स्वतुल्य, ठीक, और आपको मालूम है कि किसी भी संबंध को हमेशा हम लोग यक्स कामा वाई के रूप में लिखते हैं। किसी भी संबंध को हमेशा यक्स कामा वाई के रूप में लिखते हैं। ठीक, तो ये कह रहा है स्वतुल्य, यानी कि इसमें जो दो हैं, दो अवयव इसके जो हैं वो आपके स्वतुल्य होने चाहिए, यानी कि अपने जैसे होने चाहिए। यानी कि प्रतिबिंब मान के चलिए, जुड़वा मान के चलिए, कुछ भी मान के चलिए, जैसे समझिए आपको कि ये दोनों बराबर होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक, यानी कि यहाँ पे यक्स है तो यहाँ पे भी यक्स होना चाहिए, अगर यहाँ पे वाई है तो यहाँ पर भी वाई होना चाहिए, यहाँ पे पी है तो यहाँ पर भी पी होना चाहिए, अगर यहाँ पे क्यू है तो यहाँ पर भी क्यू होना चाहिए। दोनों समान होना चाहिए, तब उस संबंध को हम क्या कहते हैं, स्वतुल्य संबंध कहते हैं। उस संबंध को क्या कहते हैं हम, स्वतुल्य संबंध कहते हैं। ठीक है, तो इसको सांकेतिक भाषा में कैसे लिखेंगे। तो अगर मान लीजिए हम आपसे कहें कि कोई संबंध R है, कोई संबंध R है समुच्चय A पर, समुच्चय A पर, ध्यान समझिएगा, कोई संबंध R समुच्चय A पर स्वतुल्य संबंध तब कहलाएगा जब A कामा A बिलोंग्स टू R, A कामा A बिलोंग्स टू R और A बिलोंग्स टू कैपिटल A। ध्यान समझिएगा, कोई भी संबंध R स्वतुल्य संबंध तब कहलाता है जब A कामा A बिलोंग्स टू R और A कहाँ से होना चाहिए, समुच्चय में होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको अगर हम समझाना चाहें, उदाहरण लेके आपको कहें कि A बराबर दे दें आपको 1 2 3, R बराबर आपको हम दे दें 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 4 कामा 1, 4 तो आएगा नहीं, 2 कामा 3 ले लीजिए, बंद कर दीजिए। आपसे हम पूछेंगे कि बताओ कि ये R जो है स्वतुल्य संबंध है कि नहीं। तो ध्यान समझिएगा, A पर हमेशा पूछा जाएगा, समुच्चय A पर, तो A का अवयव पहला 1 है तो 1 का संबंध 1 से होना चाहिए, तो 1 कामा 1 होना चाहिए जो आपके सामने दिख रहा है। 2 कामा 2 होना चाहिए 2 के लिए, और 3 के लिए 3 कामा 3 होना चाहिए। जब इन तीनों अवयव का ये तीनों संबंध हमको दिखाई दे रहा है तो इसको हम बोल देंगे कि यह स्वतुल्य संबंध है, यह स्वतुल्य संबंध है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आपको A बराबर दे दे 1 कामा 2 कामा 3 और R बराबर दे दे 1 कामा 1 1 कामा 2 2 कामा 2 2 कामा 3
और आपसे पूछे कि बताओ कि किसी समुच्चय ए पर ये संबंध स्वतुल्य है कि नहीं है, तो ध्यान से देखिए, ए का संबंध 1 से होना चाहिए, 1 का संबंध 1 से है, 2 का संबंध 2 से, 3 का संबंध 3 से भी होना चाहिए, क्योंकि ए के सभी अवयव का संबंध इसमें दिखाना होगा, तो 3 का 3 से होना चाहिए, जबकि 3 का 3 इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसको हम स्वतुल्य संबंध नहीं बोलेंगे। ठीक, तो स्वतुल्य समझ गए होंगे। कुल मिला के देखने में एक जैसा लगे, दोनों अवयव देखने में एक जैसा लगे तो उसको हम क्या कहते हैं? स्वतुल्य संबंध कहते हैं। ठीक है, आइए इसमें हम लोग दूसरा देखते हैं, सम्मित संबंध। कोई संबंध सम्मित संबंध कब कहलाता है? देखिए, अगर कोई संबंध R समुच्चय A पर सम्मित संबंध तब कहलाएगा जब A, B बिलोंग्स टू R, A, B बिलोंग्स टू R और B, A बिलोंग्स टू R, यानी कि A, B और B, A, सीधा वाला भी उल्टा वाला भी, दोनों का करके प्रतिलोम वाला, दोनों उसमें होना चाहिए, तब उसको हम सममित संबंध कहेंगे। तब उसको हम क्या कहेंगे? सममित संबंध कहेंगे। ठीक, जहाँ A और B क्या होने चाहिए? A और B दोनों समुच्चय A के अवयव होने चाहिए। ठीक है, हम लोग दो चीज़ देखे इसमें, स्वतुल्य और सम्मित। स्वतुल्य स्वयं से होना चाहिए, सम्मित में क्या होना चाहिए? उलट दीजिए, A, B है तो B, A भी इसमें होना चाहिए, तब उसको सम्मित संबंध कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपसे हम एक उदाहरण के माध्यम से कुछ पूछना चाहेंगे, बताइएगा उसको। अगर A बराबर आपका दे दिया हो, A बराबर आपका दिया हो 1 2 3 4, A बराबर दिया हो 1 2 3 4, R बराबर दिया हो, R बराबर आपका 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 1। ठीक, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 2, 1, 3, 2। अगर इसमें आपसे हम पूछें कि बताओ कि समुच्चय A पर यह संबंध सम्मित है कि नहीं है, सम्मित है कि नहीं है, तो देखिए ये तो स्वतुल्य में चेक किया जाता है, स्वयं वाला। हम बात यहाँ से करेंगे, अगर 1, 2 इसमें है तो सम्मित का नियम कहता है कि 2, 1 भी R में होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले अभी देखें आप, हम लिखे थे कि A, B अगर R में है तो B, A भी R में होना चाहिए। तो देखिए 1, 2 अगर इसमें है तो 2, 1 भी होना चाहिए, तो आप कहेंगे कि 2, 1 भी इसमें है। आगे बात करते हैं 2, 3, तो 2, 3 का 3, 2 होगा, दोनों इसमें दिया है, अर्थात जो ये आपका ये संबंध है ये सम्मित संबंध होगा, सम्मित संबंध होगा, क्योंकि 1, 2 का 2, 1, 2, 3 का 3, 2 इसके अंदर उपस्थित है, तो ये संबंध आपका कैसा हो जाएगा? सम्मित संबंध हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसका अगला जो संबंध है, संक्रामक वाला। ठीक है, फिर किसी एक सवाल के माध्यम से हम लोग, यानी कि अभ्यास में भी इसमें दिया होगा, तो अभ्यास के इस सवालों के माध्यम से हम पूरा इसको समझ लेंगे कि कब इसको कैसे सिद्ध किया जाता है कि तुल्यता है कि नहीं है। देखिए संक्रामक में क्या होता है, संक्रामक संबंध जो आपका होता है, संक्रामक संबंध कहता है कि अगर कोई समुच्चय A है, इस पर R संक्रामक तब कहलाएगा जब A, B बिलोंग्स टू R हो, A, B बिलोंग्स टू R हो और B, C बिलोंग्स टू R हो, A, B बिलोंग्स टू R हो और B, C बिलोंग्स टू R हो, तो इन दोनों से निकल के आए कि A, C भी R में है, A, C भी R में है, तब ये संबंध संक्रामक संबंध कहलाता है। ध्यान समझिएगा, तीसरा वाला संक्रामक संबंध क्या कहता है कि अगर A, B R में है, B, C R में है, तो A, C भी R में होना चाहिए। अगर A, C भी R में होगा तो वह संबंध आपका संक्रामक संबंध होगा। ठीक है, जैसे कि आपसे हम कहें, अगर इसमें आपसे हम पूछें से बड़ा है, कोई अगर संबंध हम कह दें कि R आपका दिया है से बड़ा है, संबंध क्या है? से बड़ा है, तो आप कहेंगे अगर A B से बड़ा है, A B से बड़ा है, B C से बड़ा है,
ध्यान समझिएगा, अगर ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो अगर हम इसमें दिखा दें कि ए बी सी से बड़ा है तो वह संबंध क्या कहलाएगा? संक्रामक संबंध कहलाएगा। तो देखिए अगर ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो कन्फर्म है कि ए क्या होगा? ए बी सी से बड़ा होगा। और यही अगर हम संबंध आर में दिखा देंगे तो उस संबंध को क्या कहते हैं? संक्रामक संबंध कहते हैं। उस संबंध को क्या कहते हैं? संक्रामक संबंध कहते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग ने तुल्यता संबंध सीखा। तुल्यता संबंध किसी संबंध को कब कहेंगे? जब वह संबंध तीन चीज को फॉलो करता हो, स्वतुल्य संबंध को, सम्मिश्र संबंध को और संक्रामक संबंध को। ठीक है, तो इसमें हम अगले वीडियो में आप लोग को इसके एक्सरसाइज में जो दिए होंगे तुल्यता संबंध से संबंधित सवाल, उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।